तो सुखदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी, योग मार्तंड योगेश्वर भगवान और हम सभी के प्राणाधार सत्स्वरूप सदगुरुदेव स्वामी देवीदास जी महाराज जी के श्री श्री चरण कमलों में हम सभी भक्तों का साष्टांग दंडवत नाम स्वीकार हो। आइए सदगुरु भगवान जी के कृपा करुणा आशीर्वाद से सत्संग आरंभ करते हैं। आज के सत्संग में भरत जी फरमाते हैं कि हमें अपने जीवन में शांति कैसे मिल सकती। जीवन को अशांत हम खुद बनाते हैं। वो कौन सी बातें हैं जिससे हम अपने जीवन को अशांत बना लेते हैं? वो है हमारी वासना, ईर्ष्या, राग, द्वेष और अहंकार। आप स्वयं अनुभव करो, जब आपके हृदय में कोई इच्छा नहीं रहती, किसी के प्रति द्वेष भी नहीं रहता, कोई वासना में आपका मन नहीं बसता, और आप अपने अंदर अपने गुरुदेव की सत्ता को महसूस करते हुए जब ऐसे एक अनुभूति में आते हो कि सब कुछ तो गुरु कर रहे हैं, अंदर बैठ के बुद्धि वो दे रहे हैं, शरीर को वो चला रहे हैं, शक्ति वो दे रहे हैं, रास्ता वो दिखा रहे हैं, सभी कार्य वही तो कर रहे हैं, क्योंकि वो सृष्टि के मालिक, सृष्टि की रचना, पालन, संहार, सब कुछ तो वो कर रहे हैं। ऐसे फीलिंग के साथ हमारे अंदर की कर्तापन खत्म हो जाता है और हम बच्चे की तरह मस्त जिंदगी जीते हैं। जब बच्चा सबसे प्रेम करता है, किसी से बैर नहीं करता, वो छोटा सा बच्चा जितना प्रेम माँ से करता है, उतना प्रेम कोई भी उसको गोदी उठा लेता है, उससे प्रेम करने लगता है, क्योंकि उसका मन बड़ा निर्मल होता है। जब हम गुरु की कृपा से अभ्यास करके अपने मन को निर्मल बना लेते हैं, तो हम एक छोटे से बच्चे की तरह बस है। हमारी जिंदगी मस्ती से भर जाती है। जैसे छलनी में पानी नहीं रुकता, एक छलनी है, पानी डालो तो निकल जाएगा। उसी प्रकार अहंकार, वासना, ईर्ष्या, राग, द्वेष से भरा जीवन कभी भी संतुष्ट नहीं रह सकता। ये जीवन में ये चीजें जब आप एक बढ़ाते हो तो ये बढ़ता ही चला जाता
तो इन सभी वृत्तियों को हमने संयमित करना है, अपने कंट्रोल में लाना है। उसके लिए योग, तभी तो गुरुदेव हर पल हमें अभ्यास के लिए उपदेश करते हैं, आज्ञा देते हैं। जितना अभ्यास करोगे उतना तुम्हारा मन सधेगा, उतना तुम्हारा मन साफ होगा। ये मन की जो मलिनता है, ये सिवाय योग अभ्यास के और कोई साधन नहीं है जिससे आप मलिनता को साफ कर सकते हो। हमारे अपने मन का पहली तो हमारा दुखों का कारण है। हम सोचते हैं कि उसने हमें दुख दे दिया, उसने कष्ट दे दिया। कई बार हम भगवान को दोषी ठहरा देते हैं, हे प्रभु आपने मुझे इतना कष्ट क्यों दिया। भगवान तो बिल्कुल नहीं देते और कोई किसी को कष्ट नहीं देता। हमारे अपने विचार हमें कष्ट देते। जैसे सिंपल सी बात है, एक सांप है, तुम उसे भयभीत होकर उसे मारना चाहोगे, वो क्या करेगा? अपनी बचाव के लिए तुम्हें डसेगा। और अगर तुम सांप को आगे एक प्याला दूध रख दो, उसके आगे हाथ जोड़ दो, वो आराम से चला जाएगा। परसों की बात है, जैसे मैं वो रिजघाट गई, वह एक लड़की रहती है, कहती है माता जी अभी कुछ दिन पहले मैं कमरे में जा रही थी, रास्ते में इतना बड़ा लंबा काला अजगर सांप, कहते मैं तो देख के डर गई। मैंने क्या करा, कटोरे में दूध लेके आई, सांप के आगे रख दिया, हाथ जोड़ा, ए नाग देवता दूध पीना तो पी लो, नहीं तो यहाँ से चले जाओ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। 20 सेकंड के अंदर वो सांप चला गया। ऐसा हो सकता है सांप किसी बंदे को देख ले, उसको डसे ना? नहीं हो सकता। अब जंगलों में बड़े बड़े सिद्ध मुनि तपस्वी, उनके चरणों में महाराज जी फरमाते हैं, शेर बकरी एक साथ बैठे रहते, शेर के सामने गाय बैठी रहती है, कोई किसी को कुछ नहीं कहता, क्योंकि उन सिद्धों की साधना इतनी उच्च स्तरीय होती है, उनके अंदर से जो प्रेम निकलता है, जो प्रेम की जो शक्ति निकलती है, आध्यात्मिक शक्तियां, वो शक्ति शेर के अंदर के वेश को खत्म कर देती है, दया से भर देती। फिर वो बकरी या गाय को कुछ नहीं करता, वो बस रहती है। तो ये सारी हमारी अपनी वृत्तियां हैं, जो जिसको आप मतलब जिसका रिक्त स्थान को आप कभी भर ही नहीं सकते हो, वो वृत्तियां हमारे जीवन में बढ़ती चली जाती। अगला महाराज जी प्रवचन सुनाते हैं कि मनुष्य, यही बात जो अभी आपको बता रही, मनुष्य अपने कारण ही दुखी होता है, अपने कारण ही सुखी होता है। सतगुरु उसे राह दिखाते हैं। गुरु वो जो भटकी हुई आत्मा को सच्ची राह दिखाते हैं। जो हमने अपने गुरुदेव के चरणों में इतने बार देखा, इस प्रकार गुरुदेव के चरणों में भटके हुए जीव आते थे, खुशी और आनंद से भरकर और पी जाते थे। हरे के पर दया, दया करना महाराज जी फरमाते हैं हमारे एक अमोघ अस्त्र है। दया के साथ हम अपना जीवन
पास करते हैं। तो सच्चे गुरु सदगुरु वही होते हैं जो अपने शरण में आने वाले भक्तों को सच की राह को दिखाते हुए उनके दुख दर्द कष्ट को दूर कर देते हैं। इसीलिए महाराज जी फरमाते हैं, संसार में किसी का सहारा मत लो, एक सहारा लो तो केवल सतगुरु भगवान का। एक नाता उन्हीं से, एक प्रेम उन्हीं से। मीरा की जीवन देखो, मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरों ना कोई। छोटी सी मीरा को माँ ने ये कह दिया कि हम सभी के पति भगवान श्री कृष्ण। उसे मन से श्री कृष्ण को पति मान लिया। राणा से विवाह हुआ, फिर भी उसने राणा को पति रूप से स्वीकार नहीं किया। कहते मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरों ना कोई, दूसरा कोई नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण को सतलोक को छोड़कर इस लोक में मीरा के लिए आना पड़ा। और मीरा को भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिए। हर पल मीरा के अंग संग। क्यों? क्योंकि मीरा भगवान के प्रेम में इतनी लीन रहती थी, हर पल हर घड़ी किशन 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 कहते थे, किशन में समा जाती थी। और किशन के प्रति प्रेम विभोर होकर गाती थी, एरी मैं तो प्रेम, मेरा दर्द न जाने कोई। मीरा के प्रभु पीड़ मिटेगी जब वैद सामरिया हुए। तो हम सभी का भी अगर जीवन ऐसा बन जाए तो दुख तो हमसे बहुत दूर है। हमें हर पल सच्चा प्रेम, सच्ची लगन गुरु के चरणों के प्रति लगाना चाहिए। हम इनके चरणों के प्रति सच्चा प्रेम ना लगाते हुए किसी और के साथ जुड़ जाते हैं, कोई भी मेटेरियलिस्टिक चीज। और क्योंकि भौतिक जगत नाशवान, और अगर हम नाशवान चीज को पकड़ेंगे तो विनाश तो अवश्य भावी, नाश अवश्य। अविनाशी वस्तु के साथ हम अपने आप को कनेक्ट करें। अविनाशी क्या है? हमारे अंदर बैठी हुई वो सच्चित आनंदमय आत्मा, वो अविनाशी, वही कर्ता रूप में हमारे अंदर बैठी, वही साक्षी भाव में बैठी हुई है, वही दिष्टा बन के सारे संसार को देख। हम नाम की कोई चीज ही नहीं है। तभी महाराज जी भजन में बहुत सुंदर कीर्तन किया करते थे, पवित्र, हे प्रभु तू ही तू ही तू। क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा को जान लिया, अपनी आत्मा को पहचान लिया, मेरी आत्मा ही भगवान। हम सबकी आत्मा भगवान, जीव तो है ही नहीं, सारा संसार ब्रह्ममय। परंतु इस बात का एहसास करे कौन? उसके लिए भौतिक जगत से हमने अपने कनेक्शन को काटना पड़ेगा। भौतिक जगत से हमने अपने आप को डिस्कनेक्ट
केवल परमपिता परमेश्वर जिसके हम जिसके अंदर से हम निकली एक चिंगारी मारते, इसके साथ सच्चा रहता है। एक गुरु, गुरु तत्व, गुरु तत्व तो कई रूप ले लेती, वो तत्व अजर अमर शाश्वत, वो तत्व चाहे रामलाल जी का रूप ले ले, बल्कि जो भगवान का रूप ले ले, दीनदयाल भगवान का रूप ले ले, तत्व तो तत्व है। तभी कहा गया कि तीनों एक स्वरूप है, तीनों का न जो गुरु तत्व है वो एक, उसी तत्व के साथ जब हम जुड़ जाते हैं, अपने अपने आप को, आत्मा को उस तत्व के साथ अभेद कर लेते हैं, स्टोरी फिनिश। वही हमारा अपना आपा बात अहम, उसके साथ साथ अहम के परिवार है, काम को लोग को, सबसे हम मुक्त हो जाते हैं। यही असली जीवन, इसी से ही जीवन की सार्थकता है। जो ऐसा जीवन जीता है उसी का जीवन सफल है। इसीलिए भरत जी फरमाते हैं, ये संसार तो एक दुख का जंजाल, एक दुख का समुद्र है। इस समुद्र में तुम किसी का सहारा लोगे, वो तो डूब ही रहा है, तो तुम्हें लेकर डूबेगा। संसार में किसी का सहारा मत लो, एक ईश्वर का सहारा, मन वचन कर्म से सच में रहो, कर्मठ बनो, कार्यशील बनो, पुरुषार्थी बनो। जीवन में कभी हार है ही नहीं, जीत ही जीत। ऐसा सुंदर जीवन के लिए उपदेश देकर गुरु के राह में जो चलता है, जो अपने जीवन को गुजारता है, वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान और भाग्यशाली जीव। उनकी कृपा के बिना ऐसा जीवन बहुत मुश्किल है। तभी कवि ने कहा, करता करे न कर सके, सतगुरु करे सो। तीन लोग नवखंड में, सदगुरु से बड़ा ना कोई, करता करे न कर सके, प्यारे सतगुरु करे सो। इसीलिए महाराज जी फरमाते हैं कि एक गुरु भक्ति, गुरु पूजा, गुरु सेवा, गुरुदेव की जीवन की लीलाओं का चिंतन, उनके नाम सिमरन, उनके सेवा को निष्कामता के साथ निभाना, हमें ऐसा जीवन अपनाना चाहिए। अगर हम चाहेंगे तो सब कुछ हो जाता है, चाहना की देर होती है। एक कक्षा में एक टीचर सभी बच्चों को बराबर शिक्षा देती है, टॉप एक करता है, फेल भी हो जाता है, 14 भी होते हैं। टॉप वाले को कोई टीचर ज्यादा प्रेम तो नहीं करता, ना टॉप वाले को स्पेशल पढ़ाता है। टॉप वाले के अंदर की लगन होती है, इच्छा होती है, मैं क्लास में फर्स्ट आऊं, मैं खूब मेहनत करूं, मैं खूब गुरु के शिक्षा को अपनाऊं, मनन करूं, ध्यान से पढ़ूं, मेहनत करूं, और जैसे गुरु ने शिक्षा दी वैसे ही अपने जीवन को चलाऊं। इस प्रकार की लगन जिस बच्चे में होती है, बच्चा टॉप करता है। इसलिए हमें जीवन में हमेशा कर्मठ रहना है,
कहते अपने आप को देखो, दूसरे को देखने की कोई जरूरत नहीं। अपने आप को बुलंदियों तक ले जाओ, इतना प्रयास करो, इतना ऊपर तक ले जाओ तो कि भगवान कहे वाह बच्चे। महाराज जी में क्या फरमाते हैं, खुद को कर बुलंद इतना की, क्या कह रहे पूछे, हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदा से पूछे कि तेरी हिस्सा क्या। हमने अपने आप को बुलंदियों तक लेके जाना, उसके लिए दिन रात प्रयास, पुरुषार्थ, तप, त्याग, त्याग, इन सद्गुणों को अपनाना है। अब अगला लास्ट महाराज जी फरमाते हैं कि जब जीव का जन्म होता है, उसी समय भगवान उसकी मृत्यु को तय करके भेजते हैं। जीवन और मृत्यु, जीव के साथ दो चीज चलती है। जीवन किसको कहते हैं, महाराज जी फरमाते हैं कि जीवन और मृत्यु योगी के लिए एक शब्द मात्र है। वो कैसे, जब पंच तत्वों से बना हुआ किसी घट में आत्मा प्रवेश कर जाए, उसको जीवन कहते हैं। और जब आत्मा उस घट को त्यागती है, पंच तत्वों से बना हुआ एक पंच तत्व विलीन हो जाता है, उसको हम मृत्यु कहते हैं। जब जीव को जीवन मिलता है, उसकी मृत्यु नहीं। इसीलिए हमें मौत से घबराना नहीं। मौत से घबराओगे तो तुम मौत को ही पाओगे। और अगर तुम मौत को अपना लेते हो, तुम्हारा जीवन अमृत तुल्य हो जाएगा। इसलिए महाराज जी की एक बहुत सुंदर पंक्ति याद आती है, जिस मरने से जग डरे, जिस मरने से जग डरे, मेरा मन अनंत, मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। अगर तुमने परम आनंद को पाना है, उस ब्रह्म को पाना है, शरीर के बंधन में बैठकर उस ब्रह्म को नहीं पा सकते। शरीर के बंधन से आत्मा को मुक्त होना पड़ेगा, तब तुम्हें उस ब्रह्म को, ब्रह्म की प्राप्ति होगी। तभी तुम्हें ब्रह्मानंद रस का पान करने का सौभाग्य मिलेगा। ब्रह्म का ज्ञान के लिए पंच तत्व से बने हुए शरीर के बंधन से तुम्हें मुक्त होना पड़ेगा। इसलिए महाराज जी बैठो, तुम फरमाते हैं कि आपने जीवन में कभी मौत से डरना नहीं। डरोगे जीते जी मौत के ऐसे दुखी रहोगे, जीते जी जीवन तुम्हारा मृत समान हो जाए। अगर तुम सोचोगे कि एक वक्त आएगा मुझे चोला को छोड़ना है और मैं ब्रह्म में लीन हो जाऊंगा, फिर तुम्हें असली अमृत तत्व की सा ज्ञान के लिए मैंने निष्पत्ति
विकास करना है। प्रत्येक मानव के मस्तिष्क में करोड़ों ज्ञान की ग्रंथियां हैं, परंतु हमारी मन की यात्रा बाहर मुखी होती है, नाशवान संसार की तरफ होती है। इस अनंत ज्ञान की कुंजी से, ज्ञान से हम बहुत दूर होते हैं। ज्ञान से हम दूर होकर अज्ञानता के अंधकार को प्राप्त करते हैं, उसमें हम दुखी होते हैं। अगर हमारी यात्रा हर पल अंतर्मुखी हो, कर्म करो, इंद्रिया दी है, भगवान ने जीवन दी है कर्म करने के लिए। आलस और प्रमाद के लिए तो जीवन नहीं दिया। जो आलसी होता है, जो प्रमादी होता है, उसका जीवन कभी सफल नहीं होता। वो जीवन में पूर्ण आनंद को प्राप्त नहीं कर पाता। कर्म करो, परंतु अपना लक्ष्य केवल केवल आध्यात्मिक पथ को रखो, परमार्थ को रखो। मेरी यात्रा तो आत्मा की तरफ है। तन दे दो संसार को, परंतु मन सहित आत्मा को अपने ईश्वर, अपना गोल परमात्मा के साथ कनेक्टेड रखो। तब तुम्हें कभी भी मौत से है नहीं। बड़े बड़े संत महापुरुष हंसते हंसते शहीद हो गया, क्योंकि अभ्यास के कारण, तप संयम के कारण उनको इतना जबरदस्त आत्म ज्ञान हो जाता है कि वो उनको अपने अगला चोला नजर आता है। इस चोले को छोड़कर मैंने ये नया चोला लेना है या मुक्त लेना है, या अपनी इच्छा से संसार में रहना है। अक्सर से चोला छोड़, जब हम लोग कपड़ा पुराना हो जाता है, दर्जी नया सेट सूट लेके आता है, हमें कितनी खुशी होती है नए सूट पहनने में। अरे पुराने को छोड़ने देते। ऐसी अवस्था योगियों की अपने तप साधना के बल इतना आत्म अवस्था उठा लेते वो, आत्म ज्ञान होता है उनको कि वो अपना अगला चोला देख लेते। मेरा रूप क्या है, इस चोला को हस्ते त्याग। प्रभुराज जी ने भस्त्रिका के साथ शरीर त्याग। हमारे गुरुदेव ने ये शरीर 28-30 घंटा सामने खड़ा था। शरीर के सामने उन्होंने भस्त्रिका के साथ दर्शन द्वार से प्रकाश के साथ उन्होंने अपने भौतिक शरीर को त्यागा। दिखा बहुत शांत होकर मस्ती में। तो महाराज जी हम बच्चों को यही उपदेश करते हैं, जैसे हम है, हमारा जीवन है, हमने अपने जीवन के आदर्शों को तुम्हारे सामने रखे, ऐसे ही तुम बनो। हमने अपना जीवन सफल बना लिया, जीवन का कल्याण कर दिया, ऐसे ही तुम अपना जीवन सफल बनाओ। ये मनु चोला देव दुर्लभ चोला है। ये चोला बार बार नहीं मिलता। बिना चोले के जीव अपने आत्मा का कल्याण नहीं कर सकता। आत्मा का कल्याण केवल और केवल चोले में होता है, और हम इस चोले को वृथा गवाते हैं। संसार की आसक्तियों, संसारिक वासनाओं। जहां एक सब्जी के साथ रोटी खा सकते हैं, हमें 5-5 सब्जियां चाहिए। जहां 2 जोड़ों के साथ जीवन निर्वाह कर सकते हैं, हमें 50-50 जोड़े चाहिए। इच्छा, बड़े फरमाते हैं, इच्छा ही जन्म और मृत्यु का कारण। बार बार जन्म जीव लेता है इन इच्छाओं की पूर्ति। जब जीवात्मा ऊपर जाती है, कुछ काल अपना ऊपर समय बिताती है, अपने कर्म लोग को करती है। फिर भगवान उस आत्मा को पूछते हैं, तुम्हारी इच्छा क्या है? अगर वो आत्मा कहता है कि हमें किसी घर में जाना है, भगवान भेज देते। जिसकी जहाँ आने की इच्छा होती है, भगवान ऐसे ही करते।
हमने योग अभ्यास के द्वारा इस इच्छा को समाप्त, तेरा भाना मिटाना। जिस हाल में रखता है उसी हाल में मैं रहूं, ऐसा मेरा मन भगवान बना दो। जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगी, जहां नाथ रख लोगे वही मैं रहूं। जैसा तुम करोगे मुझे सब स्वीकार। जब ऐसी एक समर्पण भाव गुरु के चरणों के प्रति आती है, हमारा जीवन जवन जन्म सुख और आनंद से भरपूर होता है। इन शब्दों के साथ समय बहुत हो गया है, आज के सत्संग को समाप्त करते हैं। यो सकुदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महापुरुष रामलाल जी की जय। बिल्केश्वर भगवान की जय। सत्र भगवान की